अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है और आपका दाखिला यूनिवर्सिटी में हो चुका है और आप अपनी स्टडी वहाँ पर कंटिन्यू कर चुके हो, चाहे वो आप कोई भी प्रोग्राम वहाँ पे कर रहे हो, बीएस कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग कर रहे हो, या आप अलाइड हेल्थ साइंसेस का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, या कोई मेडिकल के रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे हो, डी फार्मेसी कर रहे हो, डीवीएम कर रहे हो, डीपीटी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो आप यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को उन अपने प्रोग्राम के साथ वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या आने वाले दौर में वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारी डिग्रीज़ जो हैं, उनका जो फ़्लो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके लिए कोई ख़ास प्लानिंग मौजूद नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जितनी भी इशराफी है वो सारी इस चीज़ को लेकर सीरियस ही नहीं है, जिसके बायस हमारे मुल्क में जो नौजवान हैं उनके लिए बड़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। वो अब्रॉड जाने के लिए ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं आफ्टर देयर बीएस। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी ये जो तालीम है, जो स्टडी है पाकिस्तान में, इसमें तकरीबन मोस्टली बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि वो ये अगर 4 साल या 5 साल, एक तो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, उसके पास अगर पैसों की भी साथ इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक हो रही है, और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे डी फार्मेसी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं बंदे के, तो ये प्रोग्राम करने के बाद उनको इन टर्म ऑफ पैसा भी अच्छा पे बैक मिले और वो उनकी जो मुआशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि डिग्री जो है पाकिस्तान में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पैसे के साथ। यानी डिग्री कभी भी आपको अच्छा पैसा जनरेट करके नहीं दे सकती। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, यानी डिग्री के साथ अगर आपने उसके रेलिवेंट अपनी अच्छी स्किल्स अडॉप्ट की हुई हैं, आपने वो अच्छी स्किल्स सीखी हुई हैं, तो वो स्किल्स आपको ज़रूर पे बैक करेंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर बंदा आपको ये बात कहता हुआ मिलता है कि आप स्किल सीखें। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी स्किल सीखें और कहाँ से स्किल सीखें। दैट इज़ द मेन क्वेश्चन जो कि हमें एड्रेस करना चाहिए। तो मैं आज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखने लगा हूँ। सबसे पहले देखें, अगर आप कंप्यूटर के अलावा किसी भी और सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं या कोई भी और डिग्री कर रहे हैं, तो ये बात मैं आप लोगों को इंश्योर करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाजमी आनी चाहिए। यानी कंप्यूटर की जो स्किल्स हैं वो आजकल हर डिग्री के साथ चाहिए। अब कंप्यूटर में फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, अब उनमें से आपने वो सीखनी है जिसमें आपकी दिलचस्पी है। और ख़ास तौर पर आजकल बहुत सारी ऐसी डिग्रीज़ हैं, जैसे अब डी फार्मेसी है। अगर आपने डी फार्मेसी की हुई है और आप फर्दर उसमें बिज़नेस करना चाहते हैं, मार्केटिंग आपको आनी चाहिए, और मार्केटिंग के लिए आपको कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल है वो लाजमी तौर पर आपको सीखनी चाहिए। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, ये एक ऐसी स्किल है जो कहने में बहुत छोटी लगती है, और जब आप सीखने जाएंगे इसमें इतना कुछ है कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी डिग्री के साथ इसमें कदम रखें। इसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग में ही अगर आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, ख़ुद को ब्रांड बनाने की कोशिश करें। अब बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें से जो इंसान, जो स्टूडेंट होता है, वो बोलना जानता है, वो अच्छा स्पीकर होता है। तो अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, आप बोलना जानते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग तो साथ कर ही रहे हैं, तो साथ यूट्यूब भी शुरू करें। यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अच्छा बोलना जानते हैं। यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ डॉक्टर इरफान कैसर की। अब वो एक बड़े पढ़े लिखे इंसान है और एक डॉक्टर है। अब वो डॉक्टर जो हैं वो दुनिया के सामने जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो इस सोशल मीडिया की वजह से इंट्रोड्यूस हुए हैं, और यकीनन उनके जो काम है, उनकी जो मार्केटिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ड्यू टू सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो यूट्यूब हो। तो आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई आउट करें और आपको भी ये करना चाहिए। और वो लोग जो अब मॉडर्न दौर के साथ, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं, वही अपनी डिग्रियों को अच्छा कर पाते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं और आपका अपना सब्जेक्ट आता है, आप उसको एक्सप्रेस करें वर्ल्ड के सामने, ना कि सिर्फ एक किसी देहात में बैठकर या किसी शहर में बैठकर, किसी छोटी सी कॉलोनी में बैठकर अपनी स्किल्स को ज़ाया करें, बल्कि आप उसको पूरा एक्सपोज करें दुनिया के सामने। और अगर आप में टैलेंट है और आपको अपना फील्ड आता है, तो आपको ये जो बड़े प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आना चाहिए। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपको लाजमी साथ सीखनी चाहिए। अब यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, आपको प्रॉपर अपना सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, जो गोल्स हैं, जो आपको अपने छोटे छोटे सेट करने और अपनी डिग्री के साथ सीखने हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ का जैसा माहौल है, वहाँ पर बच्चे जाकर जिस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी तवज्जो हट जाती है इन तमाम चीज़ों से। तो आप लोग अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा करें कि आने वाले दौर में अगर आप कोई भी डिग्री कर रहे हो तो उसमें आप में निखार पैदा हो सके। अब इसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग वाला बंदा जो है वो कोडिंग बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है, उनके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाती है। तो आप लोग अगर इंजीनियर बन रहे हैं, और पाकिस्तान में चूँकि इंजीनियरिंग का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा डाउन है,
और अगर आप साथ में कोडिंग सीखना शुरू करें तो वो भी आपको आपके एक तो फील्ड शिफ्ट करने में बड़ी ज़्यादा आसानी देगी अगर आपको इन फ्यूचर कभी करना पड़ता है, और दूसरा ये कि आपको वो कंप्यूटर साइंस के साथ अटैच कर देगी। इसी के साथ साथ अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथ वाला स्टूडेंट जो है वो भी अच्छे तरीके से कोडिंग सीख सकता है अगर वो मेहनत करे, तो उसमें स्ट्रगल करे तो वो भी अपने आप को एक मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट बना सकता है, यानी 2 फील्ड्स को टारगेट कर सकता है एट अ टाइम। तो इस तरीके से आपको ये काम करना चाहिए। अब इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस वालों की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस जो है वो तो चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर डिग्री के साथ कंप्यूटर आना चाहिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ ही कंप्यूटर को रहे हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट जो है वो उनको इतने अच्छे तरीके से आना चाहिए, यानी वो अपने उस फील्ड में एक्सपर्ट होने चाहिए। और वो एक्सपर्ट तब भी हो सकते हैं अगर वो उसमें मेहनत करें। और ख़ास तौर में BSc की जो डिग्री है, अब बैचलर जो इन कंप्यूटर साइंस है उसके साथ अगर आप डाटा साइंस की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज अ स्किल उसको लेकर सीखते हैं, यानी वो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं अपनी डिग्री के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर है आपके लिए। यानी और कुछ नहीं तो आपको बेसिक्स उनकी बहुत अच्छी आनी चाहिए, डाटा साइंस की, साइबर सिक्योरिटी की, या फिर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये वो स्किल्स हैं जो आप अपने इस डिग्री के साथ सीख सकते हो। एक तो वो बच्चे हैं जो डिग्रियां ही इन सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं, उनकी तो एक अलहदा गेम है, अलहदा बात है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में जो कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने वालों के दाखिले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने आप को महदूद नहीं करना है कि आप जस्ट वही जो यूनिवर्सिटीज़ की टिपिकल किस्म की एजुकेशन है उसी के ऊपर अपने आप को कांस्टेंट कर लें और उसके अलावा कुछ पढ़ने की कोशिश ही ना करें, तो ये आपके लिए फिर नुकसानदेह होगी। क्योंकि मार्केट जो है वो आने वाले दौर में और ज़्यादा सैचुरेटेड होगी, और आप उसमें अपने आप को तब ही अलहदा कर पाएंगे अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा होगा। तो आप एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करें, जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर ज़रूर मैं क्या चाहता हूँ जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की किसी भी फील्ड में मौजूद हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना शुरू करें। वो अपनी डिग्री के साथ उसके ऊपर टाइम लगाएं। 4 साल की डिग्री होती है, 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आप थोड़ी थोड़ी सी भी मेहनत करनी शुरू करें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको लाजमी तौर पर सीखनी चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चे या बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी डिग्री के साथ जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स सीखना शुरू कर देते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। वो आपको वो ब्रांड नहीं बना सकती, ना तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतनी ज़्यादा सख्त मौजूद है कि वो इतना बड़ा फील्ड बन जाएगा कि नया बंदा उसमें आकर बहुत ज़्यादा दूर तक चला जाए। तो ये हर एक के लिए इसलिए लोग चले जाते हैं कि थोड़ी आसान है। तो आसानी नहीं आपने देखनी, आपने वो देखना है जिस फील्ड की रेंज हो, जो आपको दूर तक लेके जा सके, या जो आपके अपने ही फील्ड में रहते हुए आपको एक उस फील्ड में आपका नाम पैदा कर सके। तो लिहाजा ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे स्किल्स के ऊपर इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग सीखना शुरू कर देते हैं बहुत सारे बच्चे अपने तो वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के ऊपर आपने लोगों ने नहीं जाना, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अब अलाइड हेल्थ साइंसेस की डिग्रियां कर रहे हैं या और तरह इस तरीके की डिग्रियां कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप लोग और स्किल्स को एक्सपोज करें और उनकी तरफ जाएं। ख़ास तौर पर वो स्किल जो आपको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा सकें, आपके अपने ही सब्जेक्ट्स में हो जाए तो वह बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपने फील्ड शिफ्ट भी करना हो तो कम से कम आप ऐसे फील्ड में जाएं जिसकी रेंज तो हो, जो आपको आइंदा 2-4 सालों में कुछ बड़ा करके तो दे सके। तो मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चंद एक स्किल्स तो थी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर आप अपने माइंड के साथ बैठ के और अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो ज़रूर आपको अपनी तबीयत के मुताबिक चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं और मेरा किसी मामले के ऊपर राय लेना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है। लेकिन ये बात मैं यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने बहुत थोड़ी सी फ़ीस रखी है। फ़ीस इंतहाई कम है और हर गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। तो अगर आप इन टर्म और कंडीशंस को फॉलो करते हो आप ज़रूर हमसे उधर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।